क्यों गिर रहे हैं जोमेटो, पेटीएम और इन्हीं के जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजीज के स्टॉक। दोस्तों आज इसी सब्जेक्ट में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट जो हो रही है उसमें जो एक स्पेसिफिक सेक्टर है यानी कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज, उसमें अचानक से इतनी भयंकर गिरावट क्यों आ रही है। दोस्तों सबसे पहले समझिए कि ये जो गिरावट आप देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। स्टॉक मार्केट गिरावट की बात कर रहा हूँ पहले मैं। ये है दोस्तों, जो लिक्विडिटी है वो अचानक से पूरी की पूरी मार्केटों से निकल रही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि यूएस में जो दोस्तों जो बॉन्ड यील्ड की खबरें आ रही हैं, इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आ रहे हैं वो इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों यूएस ने। यूरोप का भी हाल मोर और लेस ऐसा ही है। ऐसे में क्या हो रहा है, जो वहाँ की जो फेडरल बैंक है यूएस की, वो बॉन्ड रेट को हाइक करने की बात करी दोस्तों। और इन्फ्लेशन के जो नंबर निकल के आ रहे हैं उसके कारण से निवेशकों में ये एक कहना चाहिए, एक ये विजन बन रहा है कि फेड जो रेट हाइक धीरे धीरे करने वाला था पूरे साल भर में, वो ना करते हुए एग्रेसिव होकर के रेट जो है हाइक कर सकता है। और इसका दोस्तों इनडायरेक्ट इफेक्ट किस में पड़ रहा है, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक है। देखिए जब इनके आईपीओज आए, चाहे जोमेटो के हो, आप कह लीजिए पॉलिसी बाजार के हों, आप एफएल इंडिया की रैली देख ली, पिछले एक महीने में ही 33% भागा था शेयर। ठीक है, तो इनमें क्या हो दोस्तों, भर भर के इसमें दोस्तों कहना ये पैसे डाले गए। मार्केट की लिक्विडिटी का जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो इन स्टॉक्स को हुआ। और आप सुन रहे होंगे खास करके जोमेटो के बारे में कि जो निवेशक थे वो कह रहे थे बहुत ज्यादा हाईली प्राइस्ड है, बहुत ज्यादा हाईली प्राइस्ड है। लेकिन तब कहना चाहिए जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, तब उसे सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा रहता है। और एक रीजन जो ये भी है दोस्तों, जो कहा जाता है स्टॉक मार्केट में कि शेयर में घुसना जितना कहना चाहिए क्रूशल रहता है, उस शेयर से या तो निकलना या प्रॉफिट बुक करना भी उससे कम नहीं, अगर ज्यादा नहीं तो दोस्तों कम भी नहीं होता क्रूशल। क्योंकि देखिए आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनका दर्द वो समझ रहे होंगे जब जोमेटो का स्टॉक कहना चाहिए दोस्तों आज 90 रुपए में ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए ये जो मार्केट में लिक्विडिटी आई थी, इसी कारण था कि आईपीओ में जो इतनी जबरदस्त बम्पर लिस्टिंग लगातार स्टॉक्स को मिल रही थी दोस्तों। और जो आईपीओ के जितने स्टॉक्स थे आप देख रहे होंगे इतने ज्यादा पिट रहे हैं दोस्तों। और ये जो गिरावट हो रही है, सबसे ज्यादा जो वीकनेस आ रही है दोस्तों वो इन्हीं स्टॉक में है। चाहे वो एफएल इंडिया हो, चाहे वो जोमेटो हो, पेटीएम हो, या इन न्यू एज टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हो। देखिए जो न्यू एज टेक्नोलॉजी के स्टॉक है ना, इनमें जो रैली आई थी वो परफॉर्मेंस के पहले रैली आई थी। और याद रखिए जब परफॉर्मेंस के पहले कोई रैली करता है ना, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन में, उसके बाद जब बाजार में गिरावट होती है, जब फंडामेंटल के तौर पे बाजार आता है, उस वक्त जो ये ही स्टॉक होते हैं उनमें गिरावट होती है। और देखिए जो वैल्यूएशंस होती हैं, मैं हमेशा, आप इस वीडियो में हमेशा एक चीज कहते आया हूं कि भाव भगवान है। और वो यूं ही नहीं कहता हूं दोस्तों, क्योंकि वैल्यूएशन, एक स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जब आप उसमें निवेश करते हो। और जो एक स्टैगर्ड वे, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी को अच्छा क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप एसआईपी करते हैं तो आप कहना चाहिए मार्केट की उतार और चढ़ाव दोनों समय आप उस शेयर में खरीदारी करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जब ये स्टॉक होते हैं दोस्तों, स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक में तब एसआईपी करते नहीं है, तो करते हैं, मैं मानता हूं कई स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें एसआईपी करनी चाहिए, बट अब हर स्टॉक में तो एसआईपी करते नहीं है। इसीलिए एक माइंडसेट के थ्रू एक अच्छी कंपनी में दोस्तों एक डिसेंट वैल्यूएशन में खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो एफएल इंडिया हो, चाहे वो जोमेटो हो, पेटीएम हो। देखिए कोई भी स्टॉक में अगर एक यूफोरिया बना है कि उसमें लगातार खरीदारी हो रही है, तो दोस्तों वो ऐसा समय होता है या तो प्रॉफिट बुक करें या तो कोई भी नई एंट्री तो कम से कम ना करें। जिन्होंने नहीं की होगी अच्छे वैल्यूएशन का इंतजार कर रहे होंगे। आज एक से एक स्टॉक दोस्तों बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में है। और उस समय क्या होता है ना दोस्तों, जो उस समय जब शहर में बहुत ज्यादा रैली होती है, बहुत ज्यादा लोग बुलिश होते हैं, जब गिरावट आती है तो वही लोग डर जाते हैं। बल्कि आपको मैं बता दूं, कोई भी फंडामेंटल चेंज ना तो जोमेटो में आया है, ना एफएल में आया है, ना किसी अन्य स्टॉक में आया है। लेकिन बस अब वही है कि लोगों को अब ये डर लग रहा है कि भाई कहां तक गिरावट होगी। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जो बॉटम है ना किसी भी शेयर का, वो कोई भी नहीं बता सकता, ना आप और ना मैं। बस एक काम कर सकते हैं, एक अच्छे स्टॉक को एक डिसेंट वैल्यूएशन में धीरे धीरे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और देखिए वही मौका दे रहे हैं ये न्यू एज टेक्नोलॉजीज कंपनियां जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। पेटीएम तो दोस्तों देखिए कहना चाहिए
निवेशकों का आधे से ज़्यादा पैसा खत्म कर दिया दोस्तों। मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस पे हो रहे हैं जिनको भी अलॉटमेंट मिला होगा आईपीओ में। तो क्या पेटीएम इतना ही गंदा स्टॉक है? दोस्तों मेरे हिसाब से पेटीएम इतना खराब स्टॉक नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं ये मानता हूँ वो न्यू एज टेक्नोलॉजी है दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो एक फिनटेक कंपनी है, मानता हूँ मैं, उसने अभी वो परफॉर्मेंस नहीं दी है जिसकी उम्मीद है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस मिल जाता है, मैं अभी नहीं मिला उसको दोस्तों, क्योंकि रेगुलेटरी कुछ इश्यूज के कारण उन्हें नहीं मिला, उनके बैंकिंग लाइसेंस अभी नहीं मिले हैं। वो एक इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाह रहे थे जिनकी उनको परमिशन नहीं मिली, लेकिन देखिए वो आज नहीं मिली है तो कल शायद मिल जाए। और शायद नहीं दोस्तों, मैं विजय शेखर शर्मा जी को मानता हूं, ही इज अ फिनोमिनल मैन। कुछ इश्यूज हैं दोस्तों, किसी चीज के कारण चीजें ठीक नहीं है, जिस तरह से उन्होंने कहना चाहिए एक प्लान बनाया था जो एग्जीक्यूट उनके हिसाब से अभी नहीं हो पाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि स्टॉक कभी भागेगा नहीं। मैं मानता हूं उन वैल्यूएशन उनकी शेयर के लिए बहुत महंगी थी जब ये 2000-1500 के आसपास था। दोस्तों देखिए, पेटीएम अभी अगर और गिरावट होती है, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए पेटीएम मुझे लगता है एक अच्छा स्टॉक है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, अभी वो एक बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अमाउंट, आप एक हाई निवेशक है, हाई रिस्क इन्वेस्टर है, तो एक शॉर्ट क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए एक चीज़, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। यूएस के मार्केट लगातार गिर रहे हैं दोस्तों, और भारतीय बाजार में ये गिरावट कहां तक जारी रहेगी ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों। इसीलिए बस हमें एक चीज याद रखनी है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और अगर आप निवेशित थे ऑलरेडी इस न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, और उसमें अब इतनी भयंकर गिरावट आ रही है, घबराइए नहीं दोस्तों, इत्मीनान से रहिए। ये इस स्टॉक के कारण गिरावट नहीं हो रही है, आप समझिए, निवेशक ही बाहर जा रहे हैं दोस्तों, एफआईआईज लगातार मार सेल कर रहे हैं। इसीलिए फंडामेंटल कोई चीज नहीं आया दोस्तों। आराम से एफएल इंडिया में बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसीलिए अब जो उसमें गिरावट हो रही है इतनी भयंकर, इत्मीनान रखिए, आराम से खरीदारी कीजिए। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अगर नहीं खरीदारी नहीं कर सकते तो मेरे को ये लगता है अगर आपने 2-3 साल के लिए लिया था, प्लीज लॉस मत बुक कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत एवरेज कर सकते हैं, आप देखिए कौन से प्राइसेस में करना है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी बने कि भी मैं हर 15 से 20% में या 15% में एक स्मॉल चंक अमाउंट लूंगा, अगर आप हैं तो थोड़ा डालिए। क्योंकि देखिए फंडामेंटली मैं फिर कहूँगा, अगर आपने अपनी कंपनी में पढ़ लिख के, उसमें कहना चाहिए रिसर्च करके निवेश किया है, तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसा चेंज नहीं हो गया पिछले 4 दिनों में कि आप सारे के सारे कहना चाहिए जो अपने जो शेयर्स है उसे बेच के निकल जाए। भरोसा रखिए अपने निवेश पे। स्टॉक मार्केट है दोस्तों, गिरावट होंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मैं ये मानता हूं कि ये जो स्पेसिफिक स्टॉक है, चाहे जो न्यू एज टेक्नोलॉजी के, उनमें गिरावट थोड़ी क्या काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन दोस्तों एक ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने का कहना चाहिए, अगर फायदा ये रहता है कि वो बहुत तेज ऊपर जाता है, तो नुकसान भी ये रहता है कि उतनी तेजी से नीचे आता है। बट फॉर अ लॉन्ग टर्म निवेशक मुझे ये लगता है ये अपॉर्चुनिटी है थोड़ा बहुत चंग में इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की। और अगर आपको अपनी कंपनी में भरोसा है, आपने रिसर्च करके निवेश किया है, तो प्लीज लॉस मत बुक करें, शेयर में बने रहें। और अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा ताकि औरों को रिकमेंड हो। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।